नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही फेमस क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं ऑटोफेजी। दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या कहते हैं आप अपनी सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों 2016 में जापान के साइंटिस्ट योशिनोरी को ऑटोफेजी को लेकर रिसर्च के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसकी वजह से ऑटोफेजी बहुत फेमस हो गई थी। ऑटोफेजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है खुद को खा जाना। इस रिसर्च में बताया गया है कि ऑटोफेजी तब होती है जब आपके शरीर की सेल्स को न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन की जो कमी होती है या वो किसी तरह से डैमेज हो जाती है। इसे इस तरह से समझें, ऑटोफेजी एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, यानी एक से दूसरी कमजोर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके उसके जो बायोकेमिकल से यूजेज जो हो सकते हैं उसे अपने काम के लिए लेती है या फिर अपनी एनर्जी बनाने के लिए लेती है। इसका मतलब एक सेल खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरी सेल्स को खाती है और इस प्रोसेस से ऐसी सेल्स जो फ्यूचर में खतरनाक हो सकती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे कैंसर सेल्स हो गई, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब की जो होती है डेथ हो जाती है। कुल मिला के ऑटोफेजी आपकी बॉडी को बिना दवा के ठीक करती है। इस ऑटोफेजी से इंसान डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ऑटोइम्यून डिजीज से बच सकता है। तो शायद पता होगा कि भारत में उपवास बहुत पहले से किए जाते हैं, जिसे फास्टिंग कहते हैं। उपवास एक तरह से एक ऑटोफेजी होती है। जापान के वैज्ञानिक ने उपवास को नए डब्बे में पैक करके बेच दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी में ऑटोफेजी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अपनी सेल्स को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए फोर्स करते हैं तो ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है। जानते हैं वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है। दोस्तों पहला है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है कि आप एक निश्चित समय के लिए खाना बंद कर देते हैं। उपवास आपके शरीर को पोषक तत्वों से डिप्राइव कर देता है, जिसके कारण बहुत सारी सेल्स, कमजोर सेल्स और टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने लगती है और उससे अपनी एनर्जी बनाती है। दूसरा कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। आप जितना कैलोरी कम लेंगे उतनी सेल्स अपनी एनर्जी के लिए ऑटोफेजी को बढ़ा देगी, यानी दूसरी सेल्स पर डिपेंडेंट हो जाएगी और दूसरी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर आपको आपकी जो बीमारियां हैं उसको दूर कर देगी। तीसरा क्या है, हाई फैट और लो कार्ब्स डाइट, इसे कीटो डाइट भी कहते हैं। इसमें आपकी बॉडी कार्ब्स और शुगर को बर्न करने के बजाय फैट को बर्न करती है। इस प्रोसेस में आपकी जो ऑटोफेजी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। चौथा है एक्सरसाइज। अगर कोई इंसान बिना कैलोरी लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता है तो बॉडी में ऑटोफेजी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज में काफ़ी कैलोरी बर्न होती है, सेल्स ब्रेक भी होती हैं, तो उस सब की रिकवरी के लिए सेल्स क्या करती हैं, ऑटोफेजी को स्टार्ट करती हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ऑटोफेजी को लेकर। दोस्तों आपको ध्यान में एक बात रखनी है कि फास्टिंग के जरिए अगर आप ऑटोफेजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्या कहते हैं एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों होगी, टीनेजर्स होगी, ईटिंग डिसऑर्डर्स वाले लोग हो गए, डायबिटीज वाले लोग, प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ के लिए डाइट पैटर्न अच्छा नहीं होता है। भोजन के बिना 24, 36, 48, 72 घंटे तक रहना हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर कोई इंसान इतने लंबे समय तक खाना न खाए तो उसे भूख, थकान, इंसोम्निया, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, नोजिया, कब्ज और हेडेक जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए जो लोग फास्टिंग करना चाहते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखकर करना चाहिए। कोई लीन थिन इंसान फास्टिंग करेगा तो उसका वेट लॉस हो सकता है। टीनेजर्स, प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ में बॉडी को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इसे अवॉइड करना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑटोफेजी प्रोसेस में आपकी बॉडी से मिनरल्स, विटामिन की कमी ना होने लगे, क्योंकि देखा जाता है कि इंडियन डाइट में वैसे ही न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि ऑटोफेजी क्या होती है, ऑटोफेजी को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑटोफेजी करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो, तब तक के लिए।